जैसे बॉयल्स लॉ आपने शायद सुना हो, प्रेशर इज, हाँ क्या होता है प्रेशर का, नहीं सॉरी गलत बोल दिया, हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ऐसे लोगों ने ऐसे ही जनरली लॉ वो निकाल रखे थे कि भाई ऐसा होता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गाय-लुसाक्स लॉ, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसे लोगों ने कुछ भी चीजें निकाल रखी थी, उनकी ऑब्जर्वेशन बेस्ड चीजें थी और वो उन्होंने लॉ बना के खुश थे, राइट, क्योंकि उनका कोई खास ऐसा यूज होता नहीं था। लेकिन जेम्स वॉट ने जब स्टीम इंजन की खोज करी, राइट, पहला जब स्टीम इंजन बनाया एफिशिएंट, उसके पहले भी लोगों ने बनाया था बट हिज वाज मोर एफिशिएंट, राइट, और उसकी जब एप्लीकेशन लोगों को दिखने लगी तो लोगों ने इस बारे में बहुत इंटरेस्ट लिया कि गैस जो चलती थी स्टीम इंजन को चलाने में, स्टीम मतलब कि गैस यूज होती थी, तो गैस की एक्चुअल चीज क्या है उसको वो समझ सके ताकि उन इंजन्स को एफिशिएंट बना सके, राइट। तो ऐसा जमाना था। तो उस जमाने में जब स्टीम इंजन की खोज हुई तो जो ज्यादा इंटेलिजेंट, जो ज्यादा समझदार लोग थे वो तो बिना घोड़े की बग्गी में आने लग गए। आप समझ रहे हो, उनकी सोशल प्रोफाइल देखिए, उनके फेसबुक पे कितनी लाइक आई होगी, और राइट, जब वो मतलब सॉर्ट ऑफ उनकी सोशल उस मीडिया में मतलब जो भी होगा जो है ना, कितना लोग उसको, तो यार बिना घोड़े की बग्गी में आ रहा है बंदा, सब तो घोड़े की बग्गी में आ रहे हो, उसकी तो बग्गी में घोड़ा ही नहीं है, क्योंकि उसने तो स्टीम इंजन लगा रखा है। लेकिन उसमें सीक्रेट ये था कि उससे थोड़ी दूर पहले ही वो अपना घोड़ा हटा देते थे। अरे क्यों? क्योंकि वो बग्गी इतनी बेकार थी, थोड़ी सी भी चढ़ाई आ जाएगी तो बग्गी उस पर चढ़ नहीं पाएगी, तो घोड़ा भी साथ में लेके चलते थे कि जब चढ़ाई आएगी तो चढ़ा लेंगे और फिर जब पार्टी में एंट्री का टाइम आएगा तब हटा देंगे ताकि बढ़िया इंप्रेशन पड़े। सो दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन एक्चुअली, ऑलराइट। तो किसी ने कहा यार कि ये इंजन सीम्स टू बी नाइस थिंग, इससे बहुत चीजें हो सकती है, तो वी नीड टू इंप्रूव ऑन इंजन, ऑलराइट। और इंजन में आप देखेंगे तो एक ही चीज यूज होती थी, गैस। सॉलिड या लिक्विड यूज नहीं होता था। लिक्विड या सॉलिड से आप वर्क करवा ही नहीं सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि उनका एक्सपेंशन कोफिशिएंट अभी पेपर ने पढ़ा है, टेस्ट ओवेनस 5 के ऑर्डर का होता है। उनका बहुत हीट भी दे लोगे तो वो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से किसी समझदार आदमी ने डिसाइड किया कि यार गैस की पढ़ाई करना जरूरी है कि एक्चुअली गैस है क्या। सिर्फ आपके जो एक्सपेरिमेंटल लॉज है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गाय-लुसाक्स लॉ, दे आर नॉट गुड इनफ फॉर अस टू डिजाइन एन एफिशिएंट इंजन। सो एफिशिएंट इंजन की डिजाइन की कोशिश है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अल्टीमेटली, जो ग्रेट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल और उनके बाद लुडविग बोल्ट्जमैन ने जिस पे सबसे काम किया, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बनाई, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम भी इन्होंने ही दिया है, राइट। आपका जो वॉल्यूम का फंडा जो आप रट के आए, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज वॉल्यूम ऑफ गैस, दैट इज नॉनसेंस, पहले ही बता रहा, राइट, दैट इज नॉनसेंस। इट फेल्स, इफ इट फेल्स इवन वन, इट्स ओवर, फिनिश्ड। ठीक है, फिजिक्स में एक टाइम फेल होना काफी होता है, ठीक है। थॉमसन का मॉडल बस एक ही बार फेल हुआ था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में, उसके अलावा बाकी सुपर हिट था, ठीक है। तो केटीजी बेसिकली गैस की अंडरस्टैंडिंग की गैस क्या है क्या नहीं है उसकी पढ़ाई है। इट इज स्टडी ऑफ व्हाट इज गैस, राइट। और ये पहली बार किसी ने इस जगह पर साइंस में मॉडल का यूज किया था। मॉडल क्या होता है? मॉडल होता है कि हम को अंदर का तो दिख नहीं रहा है क्या, राइट। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास पुली है, ब्लॉक है, वेज है, रस्सी पस्सी है, तो अपन को कुछ नहीं दिख रहा है सामने, उसमें हमको ये मानने की जरूरत नहीं। जैसे कई बार उसमें आते हैं, सर मैं इसको वो मान लेता हूं और इसको वो मान के ऐसे मान के सॉल्व कर लेता हूं, मतलब दैट इज टू मच। क्या जो दिख ही रही है चीज तो उसको कुछ और क्यों मानोगे, जो है सामने वही कर लो सॉल्व। लेकिन गैस इज समथिंग जो कि दिखाई नहीं दे रही है। तो समझदार लोगों ने ये डिसाइड किया, समझदार लोगों ने मतलब बेसिकली मैक्सवेल ने, राइट। ये वही मैक्सवेल है जिन्होंने पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनाई, मतलब पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मैथमेटिकल फॉर्म बनाया, ठीक है, फैराडे के काम के बेसिस पे। तो इन्होंने डिसाइड किया
कि हमको पता तो नहीं है गैस क्या है, लेकिन हम ऐसा 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 मानेंगे बेस्ड ऑन आज तक की ऑब्जर्वेशन कि गैस ऐसी होती होगी, राइट। और हम ऐसा मान के कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे, राइट। और जब हम वो कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे तो लेट्स सी वो कंक्लूजन्स जब ड्रॉ कर ली कि भाई इससे ऐसा 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 होना चाहिए, अब नए एक्सपेरिमेंट करे जाएंगे और उससे आप चेक कर सकते हो कि यदि नए एक्सपेरिमेंट जो हो रहे हैं वो इस नई थ्योरी से मैच हो रहे हैं तो थ्योरी फर्स्ट क्लास है। एक तो ये थ्योरी ऑब्वियसली आज तक के जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको एक्सप्लेन करनी चाहिए, प्लस जो नए एक्सपेरिमेंट आएंगे जब तक वो इसको नहीं फेल कर सके तब तक ट्रू है, राइट। और काफी रिमार्केबल थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्योंकि इसको फेल करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। विदाउट क्वांटम मैकेनिक्स इसको फेल करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये है गैस का मॉडल कि गैस क्या है क्या नहीं है, ये सोच है, ठीक है। और यहां पे हमारी कोशिश क्या रहेगी, ये जो 4 पैरामीटर्स होते हैं गैस के, प्रेशर, अमाउंट, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या है, प्रेशर क्यों आता है, अमाउंट ऑफ गैस क्यों हम ऐसे नाप सकते हैं, वॉल्यूम का क्या मतलब है, टेम्परेचर का क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू अवर पोस्टुलेट्स, ओके। पोस्टुलेट को कई बार लोग अजम्पशन लेते हैं और फिर इस तरह से भी वाहियात बातें करते हुए पाए जाते हैं कि जी ये तो अजम्पशन ही पे ही तो बेस्ड है, सब चीज अजम्पशन ही ले ली। ये वैसे अजम्पशन नहीं है कि यार अपन मान लेते हैं कि एक सफेद पिंक कलर का हाथी है, राइट, ऐसे ऊल जरूर अजम्पशन नहीं है। इट इज वेरी लॉजिकल, क्लियर कट, बेस्ड ऑन अभी तक के अजम्पशंस, अभी तक की ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स। फर्स्ट, gas consists of tiny, identical, rigid particles called molecules. Called molecules. ठीक है, रिजिड, टाइनी एंड आइडेंटिकल, ठीक है। तो रिजिड मतलब टक्कर करके ऐसा नहीं होगा उनमें छेद हो जाएंगे, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, उस तरह से रिजिड। टाइनी का क्या मतलब होता है ये मैं और स्पेसिफाई कर देता हूं कि देयर साइज इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू एवरेज सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। उनकी साइज उनके एवरेज सेपरेशन के मुकाबले नेग्लिजिबली स्मॉल है। यदि उनके बीच में सेपरेशन 100 का है तो उनकी साइज 0.01 की है, इस तरह से, राइट, ठीक है। ऑलराइट, और क्या था, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब ऑब्वियसली हम ये नहीं कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे होते हैं या सल्फर डाइऑक्साइड जैसा होता है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल से उसी के दूसरे मॉलिक्यूल में अंतर करना संभव नहीं है, राइट। सो दिस assumption, this postulate at least helps us understand number या n, अमाउंट ऑफ गैस हम यहीं से समझ सकते हैं, पहले पोस्टुलेट से आप अमाउंट ऑफ गैस समझ सकते हैं, ओके। इसके पहले अमाउंट ऑफ गैस में केमिस्ट्री के थ्रू लोगों को समझ में आया था कि मान लीजिए हमें कोई भी चीज बनानी है, कोई भी मटेरियल कुछ भी बनाना है, जैसे कि हमें सोडियम क्लोराइड बनाना है, तो हमको ऐसा नहीं है कि हमको बराबर वेट ऑफ सोडियम बराबर वेट ऑफ क्लोराइड से लेना पड़ेगा। हमको ये समझ में आया कि कुछ वेट ऑफ सोडियम कुछ वेट ऑफ क्लोराइड से ही रिएक्शन करके पूरा बनाएगा, नहीं तो हम बराबर लेंगे तो कुछ बच जाएगा, आई डोंट नो, शायद सोडियम बच जाएगा, राइट। सोडियम हल्का होता है ना क्लोराइड से, हाँ है, हाँ, अरे हाँ, तो सोडियम बच जाएगा यदि अपन ने बराबर ले लिया तो क्लोराइड बच जाएगा, नहीं सोडियम बच जाएगा, हाँ सोडियम बच जाएगा, राइट। तो ये उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि कुछ तो लफड़ा है, राइट। तो उन्होंने उस बेसिस पे ये समझना शुरू कर दिया कि यार यहां पे वेट इज नॉट द इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट मस्ट बी समथिंग एल्स,
ऑलराइट, यदि कभी आपको वक्त मिले, अनफॉर्चुनेटली केमिस्ट्री में पढ़ाते नहीं है, नहीं तो एवोगैड्रो ने जिस तरह से ये सोचा था कि नंबर होना चाहिए मॉलिक्यूल में, दैट इज अ वेरी फैसिनेटिंग थ्योरी। मोल का जो कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है, बट उसमें कॉन्सेप्ट के अलावा सब कुछ पढ़ा देते हैं मोल के, ऑलराइट। the only thing missing from this whole chapter called mole concept is the concept of mole, how that concept actually came into being। वो मेरे पार्ट में नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा था। 2-3 ऐसी चीजें जो मेरे पार्ट में नहीं है, नहीं तो मोल कॉन्सेप्ट और जायरोस्कोप और रिलेटिविटी स्पेशल थ्योरी एटलीस्ट, ये सब बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है जो पढ़ाई जा सकती है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन दीज आर नॉट इन जेई फिजिक्स सिलेबस, इसलिए मेरा इंटरेस्ट होने के बावजूद वी जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट, राइट। जिसमें से भी बड़ा अच्छी चीज़ है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। कभी वक्त मिले, कोई अच्छी किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। 11वीं के बच्चे बैठे हुए, इंटरेस्ट है फिजिक्स में तो जरूर पढ़िएगा, फिजिक्स का ही पार्ट है वो एक्चुअली देखा जाए तो, बट जेई ने थर्मोडायनेमिक्स बहुत अजीब सा कर रखा है सिलेबस में, ठीक है। तो उसको ये समझ में आया अल्टीमेटली कि नंबर होता है मॉलिक्यूल्स का, ये किसी बंदे ने सोचा, और उसमें ये अजम्पशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हम अमाउंट के लिए नंबर यूज तभी कर सकते हैं जब आइडेंटिकल हो। नॉन आइडेंटिकल के लिए आप अमाउंट को नंबर से रिप्लेस नहीं कर सकते थी। मैं जानना चाहूं कि इस रूम में कितने बैग्स, मतलब कितना अमाउंट ऑफ बैग है, राइट, तो मैं वेइंग से नहीं पता कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल नहीं। लेकिन यदि मैं जानना चाहूं कितनी टेबल्स है, तो वो वेइंग से पता कर पाऊंगा, क्योंकि वो मोर और लेस आइडेंटिकल। समझ में आ रही है मेरी बात? ऑलराइट, तो वेइंग के को हम लोग काउंटिंग से इक्विवेलेंट रिप्लेस कर पाते बिकॉज आइडेंटिकल है। नहीं तो वेइंग इज द थिंग दैट यू एक्चुअली डू, बट यू आर थिंकिंग ऑफ इट एज काउंटिंग बिकॉज ऑफ देयर बीइंग आइडेंटिकल। बढ़ू मैं आगे। नंबर 2, पोस्टुलेट। ठीक है, इसमें यार ऊपर लार्ज नंबर भी आना चाहिए था, मैं लार्ज नंबर बोलना भूल गया, है ना। देख लो नीचे लिख, सेकंड में लिख लो, जो अच्छा लिख लो, ठीक है। In a given sample of gas, large number of molecules are moving in random directions in a given sample of gas, large number of gas molecules are moving in random directions with random speeds. ठीक है, कोई भी गिवन सैंपल ऑफ गैस में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घूम रहे होते, रैंडम डायरेक्शंस में, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड से। रैंडम का मतलब क्या होता है? नो बायस। ओके, रैंडम ऑल्सो मीन्स नो बायस, कोई बायस नहीं। बायस मतलब कोई फेवरेटिज्म नहीं है। ओके, तो समझ में आया बायस का मतलब, है ना, मतलब कि आप रैंडम है, मतलब कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है कि यार ये वाली चीज को हम ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अपन ने गैस सैंपल लिया तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 50 इस तरफ जा रहे हैं तो 50 इस तरफ भी जा रहे होंगे, राइट। और हमको ये भी समझ में आना चाहिए हमारी ये थ्योरी की वैलिडिटी के लिए ये दोनों पॉइंट बहुत जरूरी है। यदि ये पॉइंट फेल हो गए, एज इन गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव नहीं कर रहे होंगे, तो भी हमारी थ्योरी फेल हो जाएगी। लार्ज नंबर नहीं होगा तो भी हमारी थ्योरी फेल हो जाएगी। कोई हमको 10 मॉलिक्यूल की स्पीड देकर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पूछ ले, तो एवरेज स्पीड का जो आपने फॉर्मूला किताब में रटा है वो मत लगाना, एक्चुअली एवरेज निकाल देना, क्योंकि वो हमने लार्ज नंबर की स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पे निकाला। समझ में आ रही मेरी बात? राइट। तो हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो इस लार्ज नंबर और रैंडमनेस पे बेस्ड। यदि रैंडम नहीं रहेगा सैंपल, तो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं दैट वुड बी कंप्लीटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, कोई मतलब नहीं रहेगा, राइट। इट विल बी वैलिड ओनली व्हेन, ये मतलब हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सब पोस्टुलेट में कुछ भी फेल हो जाए तो इट विल फेल। यदि हम बोले कि मॉलिक्यूल नहीं, टाइनी नहीं, हाथी जैसे, तो भी फेल हो जाएगा,
राइट, कि मॉलिक्यूल्स इतने बड़े बड़े हैं कि बिल्कुल एक दूसरे से साथ साथ टक्कर कर करके जगह नहीं होती है निकलने की, फंस के चल रहे होते हैं, तो भी असम्पशन हमारा केटीजी फेल हो जाएगा। लेकिन ये सेकंड वाला फेल होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, इसलिए मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूं। बढ़ू मैं आगे। ओके, दिस ब्रिंग्स अस टू द डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉल्यूम। राइट हियर आई कैन एक्चुअली एक्सप्लेन वॉल्यूम का मतलब। राइट, तो वॉल्यूम की मैं इसके साथ में डेफिनेशन देना चाहूंगा जो मेरी है। राइट, मेरी नहीं है, सॉरी मेरी नहीं, चार्ल्स केटल की है एक्चुअली, मेरी नहीं, मेरी कहां से, राइट, मैंने पढ़ी थी वहां से। राइट, तो करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्पेस, वॉल्यूम की डेफिनेशन ये वॉल्यूम ऑफ गैस की डेफिनेशन है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम की डेफिनेशन तो क्या हो सकती है, राइट, वॉल्यूम ऑफ गैस की डेफिनेशन है, राइट, volume of space where probability of finding molecules of the given gas sample of the given gas sample is non-zero and equal, is non-zero and equal. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ गिवन गैस सैंपल इज नॉन जीरो एंड इक्वल। इसका क्या मतलब है, लेट मी एक्सप्लेन। काशिक, आपको अगली क्लास से आना था, अगली क्लास से आना था आपको, अच्छा, मान लीजिए इधर, या पहले पूरा ही समझा दूं आपको, नहीं पहले यही समझाता हूं, वो तो क्या ठीक है। इधर वैक्यूम सा बना रखा अपन ने, वेरी लो प्रेशर। वैक्यूम का मतलब, एक तो 11वीं के बच्चे बहुत ही बचपना टाइप रखते हैं हमेशा, वो हर चीज दिल पे लेते हैं। वैक्यूम मतलब जीरो। प्लीज रिमेंबर मीनिंग ऑफ जीरो इन फिजिक्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीरो इन फिजिक्स, रामनिवास? स्टूपिड। फलक, मीनिंग ऑफ जीरो इन फिजिक्स? नो, बहुत ही कम। इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट से छोटा। यदि मेरी घड़ी में सेकंड की सुई है तो 1 मिली सेकेंड इज जीरो। मेरी घड़ी के अंदर यदि मिनट की सुई है तो 1 सेकेंड इज जीरो। हमारे मेजरमेंट की क्षमता से छोटे को जीरो कहते हैं। जीरो जीरो नहीं होता है, मैथ्स का जीरो नहीं है, फिजिक्स का जीरो। फिजिक्स का जीरो मतलब हमारे नापने की औकात से छोटी चीज, क्योंकि हम नहीं नाप पा रहे तो क्या है वो, जीरो। ठीक है, तो फिजिक्स सोचना सीखे आप लोग ना, रटते बस फिजिक्स को कि इन सवालों को कैसे सॉल्व करें, उन सवालों को कैसे सॉल्व करें। हमेशा आप कोचिंग में कोचिंग के सवालों को सॉल्व करने की तैयारी करते रहते। काश जेई की करते तो कुछ हो जाता आपका, राइट। 2 साल बहुत अच्छा लगता, वाह मैंने पढ़ा और टीचर ने सवाल दिए थे, मुझसे सॉल्व हो गए। याद रखिए, जिसने पढ़ाया था सवाल उसी ने दिए हैं। बढ़ू मैं आगे। वैक्यूम गैस, इसको फोड़ दिया, दीवार थी बीच में, उड़ा दिया। वैक्यूम मतलब लो प्रेशर, राइट। ये 1 लीटर का था हिस्सा, ये 1 लीटर का था। What is volume of gas as soon as you blast the wall? ये थोड़ा चला दे आप पंखे। What is volume of gas just after blasting the wall? Undefined. क्योंकि कुछ तो इधर चले गए होंगे, पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और रैंडम भी नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन, सो वी कैन नॉट डिफाइन वॉल्यूम। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, राइट।
हम ये भी नहीं कह सकते 1 लीटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि बायस तो आ गया इस तरफ जाने का, लेकिन सारे अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। अब से आधे घंटे बाद 2 लीटर, जस्ट आफ्टर अनडिफाइंड, राइट। तो जो यदि आपने रट्टा मारा था कि वॉल्यूम ऑफ वेसल इज वॉल्यूम ऑफ गैस, कितने लोगों ने ऐसा सुना है? हाँ, राइट। रट्टा मारा था कि नहीं, क्या लोग हाथ नहीं उठाते, शर्म आती है, राइट। सच्चाई तो ये है कि रट्टा मारा था, ठीक है। ये जरूरी है, जेई में आता है ये सवाल, जेई में आ चुका ऑलरेडी, ये मेरा बनाया सवाल, ये जेई का सवाल है, ओके। नॉट ऑब्वियसली वॉल्यूम, उन्होंने कुछ और पूछा था, लेकिन यदि आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि कुछ डिफाइंड ही नहीं है यहां पे, क्योंकि जैसे ही वॉल्यूम डिफाइन खत्म होनी बंद होती है ना, तो बड़ा शॉक लगता है कि जब वॉल्यूम ही डिफाइंड नहीं है तो बाकी चीजें तो बोलना ही बेकार है। प्रेशर टेम्परेचर तो फिर उसके बेसिस पे अपन सोचते थे, राइट। तो प्रेशर टेम्परेचर भी डिफाइन नहीं है यहां पे, केटीसी पूरी फ्लॉप है यहां पे। लेकिन मैं इसलिए बेस पे हिट कर रहा हूं क्योंकि वॉल्यूम जैसी बेसिक चीज उड़ गई तब तो ऑब्वियसली प्रेशर टेम्परेचर पे मान ही जाओगे कि वो तो डिफाइन हो ही नहीं सकते जब वॉल्यूम ही उड़ा दिया मैंने तो, ठीक है। तो यहां पे केटीजी पूरी फ्लॉप है, कब तक? जब तक कि वापस से गैस इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब थर्मोडायनामिक सब कुछ स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक कुछ डिफाइंड ही नहीं है यहां पे। यू कैन नॉट डिफाइन कि केटीजी के पोस्टुलेट गायब हो गए, और केटीजी के पोस्टुलेट के बेसिस पर ही हम लोग प्रेशर टेम्परेचर वगैरह डिफाइन करते हैं, ठीक है। बढ़ू मैं आगे, यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं ये भी लेना चाहूंगा। मान लीजिए 1 लीटर का वेसल है, इसमें अपन ने हाइड्रोजन गैस रख दी। कितनी वॉल्यूम है इस हाइड्रोजन गैस की? 1 लीटर। अब मैंने इसके अंदर 1 मोल हाइड्रोजन है, राइट। अब मैंने इसके अंदर लेट से 1 मोल हीलियम भी इंट्रोड्यूस कर दी, राइट। मिक्सचर की कितनी वॉल्यूम है? उस मिक्सचर में से 1 मोल हीलियम की कितनी वॉल्यूम है? हाफ मोल हीलियम की इतने मोल ऑफ हीलियम की 1 लीटर, स्टिल 1 लीटर, बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट वो कहां होगा। उस तरह से सोचे तो अच्छा, आप उस तरह से कह रहे हैं एक के लिए तो हमारी स्टैटिस्टिक्स वैलिड नहीं होगी तो हम वॉल्यूम की बात नहीं कर सकते। मे भी शायद आप लोग सही कह रहे हैं, मैं जनरली ये पूछता हूं, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जनरली ये रहता है कि हमको फिर भी उसकी प्रोबेबिलिटी तो मालूम नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी पूरे उसमें मिलने की तो बराबर सी है। आप ये नहीं कह सकते श्योरिटी से कि यहां है कि यहां है कि यहां है, पूरे में यदि अननोन सा मॉलिक्यूल है तो हमें नहीं पता हो कहां होगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लीटर कह सकते हैं, पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू यदि वो ले ले अपन की सर यहां तो स्टेटिस्टिक्स वैलिड ही नहीं है, तो वो एक अलग बात है, राइट। बट यू गेट माई पॉइंट। अफेक्टिवली आइडिया है कि हर मॉलिक्यूल के पास पूरी 1 लीटर की स्पेस अवेलेबल है घूमने फिरने के लिए, तो हम ये कह सकते हैं हर मॉलिक्यूल इज एक्चुअली हैविंग 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम। आप कितना भी इसका फ्रैक्शंस ले लीजिए, और राइट, यू विल फाइंड कि आप इसका 1/1000th मोल ऑफ हीलियम लेंगे तो उसके पास भी कितनी जगह घूमने फिरने के लिए? 1 लीटर। तो बाकी की वो हाइड्रोजन बढ़ाने, हाइड्रोजन को डाल देने से इसकी घूमने की जगह पे जगह फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कोई स्पेस लेते ही नहीं है, ओके। दिस इज ऑल्सो द रीजन कि हम लोग जो केटीजी पढ़ते हैं वो हम लो डेंसिटी के लिए ही वैलिड मानते रियल वर्ल्ड में, राइट। क्योंकि आप जैसे हाई डेंसिटी करने लगेंगे सेकंड वाला अजम्पशन थोड़ा थोड़ा उड़ने लग जाएगा, ठीक है। इसलिए रियल गैस जब पढ़ते हैं तो उसमें डेंसिटी का थोड़ा कम लेते हैं इफेक्ट, लेकिन जब हम लोग आइडियल गैस जिसे कहते हैं, ऑलराइट, तो आइडियल गैस मतलब कि लो डेंसिटी की रियल गैस वुड बिहेव मोर और लेस लाइक आइडियल गैस। क्योंकि लो डेंसिटी होगी तो हमारे अजम्पशन फर्स्ट क्लास वैलिड है। गॉट इट? यस। सेकेंड में क्या था मुझे नहीं मालूम, टाइनी वाला स्पेस वाला नहीं रहेगा, कोई एक खत्म हो रहा होगा यार, मुझे नहीं मालूम कौन सा खत्म हो रहा होगा, मतलब वो पास पास आ जाएंगे, बहुत ज्यादा डेंसिटी बढ़ा देंगे तो आप पहुंच बड़े आगे। ऑलराइट, तीसरा जो डेफिनेटली खत्म होता है इससे हाई डेंसिटी से, बता रहा हूं मैं। तीसरा पॉस्टुलेट, मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस फोर्स ओनली ड्यूरिंग कोलिजन। मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ
कोलिजन के दौरान ही फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, उसके अलावा वो कभी भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। मतलब मॉलिक्यूल्स यदि दूसरे मॉलिक्यूल से टक्कर कर रहे हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, दीवार से टक्कर कर रहे हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, एक दूसरे से टक्कर नहीं कर रहे हैं तो हमारा यह असम्पशन है कि वो एक दूसरे के, तो वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। ये हाई डेंसिटी पे डेफिनेटली वायलेट हो जाता है। नॉर्मल डेंसिटी पे भी यही रीजन है कि आइडियल गैस और रियल गैस का बिहेवियर डिफरेंट होता है। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। समझ में आई बात? क्योंकि वो इंटरेक्शन का फोर्स सिर्फ और सिर्फ कोलिजन पे होता है, कोलिजन के सिवाय उन पे इंटरेक्शन का फोर्स नहीं होता।